वीर काली पहाड़ी की तलहटी में पहुंचता है। कौन है वहाँ? सामने आ। और कुछ ही सेकंड में धुएं के साथ गायब हो जाता है। जाओ वीर, खंजर ले आओ, क्योंकि वही खंजर राजा इंद्रजीत के विनाश का कारण बनेगा। जैसे ही वीर खंजर उठाता है, गुफा हिलने लगती है। पिशाच प्रकट हो। महल के फर्श से काला धुआं निकलता है और रक्त पिशाच दरबार के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। रक्त पिशाच मेरे शरीर में समा जाओ। दानव और तांत्रिक एक हो जाते हैं। मंत्री जी, ये क्या अनर्थ हो रहा है? पिछले 7 दिनों में हमारे राज्य के 7 मुख्य पहरेदार गायब हो चुके हैं। आज सुबह खबर मिली कि राज्य का सबसे भरोसेमंद संदेशवाहक भी गायब है। क्या मेरी सेना सो रही है? क्षमा करें महाराज, पहरेदारी दोगुनी कर दी गई है, लेकिन समस्या ये है कि जो भी गायब होता है उसका कोई निशान तक नहीं मिलता। न संघर्ष के निशान, न खून की बूंदें, बस आदमी हवा में विलीन हो जाता है। इंसान हवा में विलीन नहीं होते मंत्री जी। या तो कोई गुप्त सुरंग है या फिर हमारे बीच ही कोई गद्दार है जो उन्हें दुश्मनों के हवाले कर रहा है। ना ही कोई सुरंग है और ना ही कोई साधारण गद्दार। पुत्र इंद्रजीत, ये किसी इंसानी दुश्मन का काम नहीं है। चंद्रगढ़ की सीमाओं पर वो प्राचीन साया वापस आ गया है जिससे हमारे पूर्वज डरते थे। आप फिर उन्हीं पुरानी डरावनी कहानियों की बात कर रही हैं। हम एक शक्तिशाली साम्राज्य हैं, हमें किसी साए से डरने की जरूरत नहीं है। शक्ति सेना से आती है, लेकिन सायों को तलवार से नहीं काटा जा सकता। मंत्री जी, क्या आपने तांत्रिक वज्रबाहु को संदेश भेजा? वो महल के गुप्त द्वार पर पहुंच चुके हैं। मौत की खुशबू महल की दीवारों तक पहुंच गई है। राजा इंद्रजीत, तुम अपनी तलवार की धार पर बहुत भरोसा करते हो, लेकिन क्या तुम्हारी तलवार एक ऐसे दुश्मन को मार सकती है जो दिखता ही नहीं? तांत्रिक, मुझे डराने की कोशिश मत करो। ये बताओ कि मेरे आदमी कहाँ गायब हो रहे हैं और उन्हें वापस लाने का रास्ता क्या है? देखो राजन, तुम्हारे आदमी गायब नहीं हुए हैं, उन्हें रक्त पिशाच ने खींच लिया है। वो दानव हर रात एक बलि मांगता है। अगर उसे रोका नहीं गया तो अगला नंबर तुम्हारे सेनापति का और फिर तुम्हारा होगा। रक्त पिशाच? वो तो सदियों पहले खत्म हो गया था। दानव कभी खत्म नहीं होते, वे बस सो जाते हैं। उन्हें जगाने वाला कोई अपना ही होता है। उसे रोकने के लिए तुम्हें तिलिस्मी खंजर की जरूरत होगी, जो काली पहाड़ी की गुफा में एक दानव की पहरेदारी में रखा है। वीर, तुम यहाँ पहरेदारी कर रहे हो या मेरी तलवारबाजी का निरीक्षण? तुम्हारी नजरें बहुत कुछ कहती हैं। राजकुमारी जी, मैं केवल ये देख रहा था कि आपकी पकड़ थोड़ी ढीली है। अगर दुश्मन आपके सामने सच में खड़ा हो तो वो इस मौके का फायदा उठा सकता है। एक साधारण रक्षक होकर तुम मुझे सिखाओगे? लो, पकड़ो ये दूसरी तलवार और साबित करो कि तुम मुझसे बेहतर हो। दोनों के बीच तलवारों की जंग शुरू होती है। वीर बहुत ही कुशलता से राजकुमारी के हर वार को रोकता है। राजकुमारी, महल के लोग गायब हो रहे हैं। ये कोई खेल नहीं है। वो राक्षस केवल उन्हीं को उठाता है जिनमें राजसी खून के प्रति वफादारी सबसे ज्यादा होती है। आप सावधान रहिएगा। तुम ये सब कैसे जानते हो वीर? तुम एक साधारण सैनिक से कहीं ज्यादा समझदार लगते हो। कुछ बातें वक्त आने पर ही बताई जाती हैं। बस इतना जान लीजिए कि मैं आपकी रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। कौन है? कौन है वहाँ? सामने आ। अचानक एक बड़ा भयानक हाथ धुएं से निकलता है। पहरेदार छटपटाता है और कुछ ही सेकंड में धुएं के साथ गायब हो जाता है। पिताजी, मंत्री जी, वो साया यहाँ महल के अंदर है, उसे पकड़ो। सारे सैनिक दौड़ते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा मिलता है। मेरे महल के अंदर से मेरा पहरेदार उठा लिया गया। तांत्रिक, अब बहुत हुआ। मुझे वो खंजर चाहिए। मैं खुद काली पहाड़ी जाऊंगा। नहीं राजन, आप नहीं जा सकते।
वो खंजर केवल वही ला सकता है जिसने कभी राजसी सुख न भोगा हो, लेकिन जिसका दिल राजा की तरह साहसी हो। आपके पास केवल 24 घंटे हैं, वरना अगली रात रक्त पिशाच राजकुमारी मृणालिनी को उठा ले जाएगा। राजकुमारी को नहीं महाराज, हमें किसी और को भेजना होगा। वीर जाएगा। मैंने उसकी आंखों में वो तेज देखा है जो किसी साधारण सैनिक में नहीं होता। वीर, ये अंगूठी रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगी। अगर तुम वापस नहीं आए तो चंद्रगढ़ कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। मैं खंजर लेकर ही वापस आऊंगा राजकुमारी, चाहे मुझे उस दानव से लड़ना पड़े या यमराज से। याद रखना वीर, खंजर लाते समय पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी तुम्हें पुकारे। वो पहाड़ी मायावी है। वीर काली पहाड़ी की तलहटी में पहुंचता है। वहां उसे एक गुफा दिखती है जिसे अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। एक और बलि। बहुत साल हो गए किसी इंसान का ताजा मांस चखे हुए। आओ वीर, तुम्हारी मंजिल यहीं है। जाओ वीर, खंजर ले आओ, क्योंकि वही खंजर राजा इंद्रजीत के विनाश का कारण बनेगा। बचाना? किसे बचाओगे वीर? यहाँ जो भी आता है वो या तो मेरा भोजन बनता है या मेरी तरह इस अंधेरे का गुलाम। या तुम्हें लगता है कि एक मामूली सी लोहे की तलवार मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी? तो तांत्रिक और मंत्री जी ने सही कहा था। ये जगह जितनी बाहर से शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही खौफनाक है। लेकिन मैं डर कर पीछे नहीं हट सकता। मुझे राजकुमारी और चंद्रगढ़ को बचाना ही होगा। मैं इस तिस्मी खंजर का रक्षक हूँ। इसे पाने के लिए तुझे अपनी आंखों की रोशनी देनी होगी। क्या तू तैयार है? मेरी आंखें मेरी अपनी नहीं, मेरे राज्य की अमानत है। मैं खंजर भी लूंगा और तेरी जान भी। तांत्रिक जी, वीर गुफा के अंदर जा चुका है। क्या आपको यकीन है कि वो खंजर ले आएगा? अगर वो मारा गया तो हमारा क्या होगा? चिंता मत करो मंत्री, वीर कोई साधारण सैनिक नहीं है। उसके शरीर में वो प्राचीन ऊर्जा है जो उस खंजर को खींच सकती है। मुझे तो बस उस खंजर का इंतजार है। जैसे ही वो खंजर महल में आएगा, राजा इंद्रजीत की शक्ति खत्म हो जाएगी और फिर इस सिंहासन पर मेरा अधिकार होगा। लेकिन राजमाता वो बहुत चतुर हैं, उन्हें हम पर शक हो रहा है। राजमाता की उम्र हो चुकी है। आज रात रक्त पिशाच एक और शिकार करेगा और वो शिकार कोई पहरेदार नहीं बल्कि राजमाता खुद होंगी। उनके जाते ही राजा टूट जाएगा। मर जा इंसान, तेरी हिम्मत की दाद देनी होगी, पर तू थक रहा है। थकना मेरी फितरत में नहीं है। अचानक उसे राजकुमारी मृणालिनी की दी हुई अंगूठी की याद आती है। ये रोशनी, ये अंगूठी साधारण नहीं है। ये मुझे रास्ता दिखा रही है। वीर अंगूठी की रोशनी को सीधे राक्षस की आंखों पर केंद्रित करता है। राक्षस अंधा होकर चिल्लाने लगता है। वीर मौका पाकर उसके सीने के पार अपनी तलवार उतार देता है। तूने मुझे हरा दिया, पर याद रखना वीर, असली दानव वो नहीं जो गुफा में है। असली दानव वो है जिसने तुझे यहाँ भेजा है। कौन है वहाँ? सामने आओ। क्या तुम्हें पता नहीं कि आधी रात को राजमाता के मार्ग में आना अपराध है? सामने से कोई नहीं आता, पर दीवार पर एक विशाल परछाई बनती है। रक्त पिशाच धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकलता है। उसकी उंगलियां लंबी और नाखून आरी की तरह तेज हैं। तो तांत्रिक ने तुम्हें भेज ही दिया। मुझे पता था कि वो और मंत्री धर्मपाल गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन याद रखना पिशाच, चंद्रगढ़ की रक्षा करने वाली शक्तियां अभी सोई नहीं हैं। बुढ़िया, तेरी बातों में दम है,
पर तेरे खून में वो गर्मी नहीं जो मुझे रोक सके। आज तेरी बलि से मेरी शक्तियां दोगुनी हो जाएंगी। आखिरकार ये रहा वो खंजर, इसे लेकर मुझे तुरंत निकलना होगा। जैसे ही वीर खंजर उठाता है, गुफा हिलने लगती है। पीछे से उसे राजकुमारी मृणालिनी की आवाज सुनाई देती है। वीर रुको, मुझे बचाओ वीर, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, मंत्री जी ने कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन ये तो राजकुमारी की आवाज है। क्या वो सच में यहाँ आ गई हैं? वीर, क्या तुम मुझे यहाँ मरते हुए छोड़ दोगे? क्या तुम्हारी वफादारी बस इतनी ही थी? नहीं, ये माया है। राजकुमारी महल में सुरक्षित है। ये पहाड़ी मुझे फंसाना चाहती है। मैं पीछे नहीं देखूंगा। वीर दौड़ते हुए गुफा से बाहर निकल आता है। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, पीछे की मायावी आवाजें चीख में बदल जाती हैं और गायब हो जाती हैं। पिताजी, दादी माँ कहाँ गई? यहाँ हर तरफ बस ये काला धुआं और पंजों के निशान हैं। मेरी माँ, उस राक्षस ने मेरी माँ को उठा लिया। मंत्री कहाँ है? तांत्रिक कहाँ है? उन्हें बुलाओ। महाराज, बहुत अनर्थ हो गया। मैंने सुना कि राजमाता गायब हो गई हैं। लगता है वीर खंजर लाने में नाकाम रहा और राक्षस और भी शक्तिशाली हो गया। मैं नाकाम नहीं हुआ हूँ मंत्री जी। खंजर मेरे पास है। रुको राजन, इस खंजर को मत छूना। वीर ने इसे अशुद्ध कर दिया है। इसे पहले मुझे दो, मैं इसे मंत्रों से शुद्ध करूंगा, तभी ये पिशाच को मार पाएगा। शुद्ध? गुफा के राक्षस ने मरते वक्त कुछ कहा था तांत्रिक जी। उसने कहा था कि असली दानव वो है जिसने मुझे वहां भेजा है। क्या उसका इशारा आपकी तरफ था? महल में सन्नाटा छा जाता है। राजा इंद्रजीत की तलवार म्यान से बाहर निकल आती है। वीर, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम तांत्रिक पर शक कर रहे हो? पिताजी, वीर कभी झूठ नहीं बोलता। और देखिए, तांत्रिक जी के हाथों में भी वही काला धुआं है जो राजमाता के कमरे में था। मूर्ख सिपाही, तू नहीं जानता कि तू किस शक्ति के साथ खेल रहा है। वो खंजर कोई खिलौना नहीं है, वो मौत का पैगाम है। अगर इसे अभी मंत्रों से बांधा नहीं गया तो ये पूरे चंद्रगढ़ को भस्म कर देगा। राजन, इसे आदेश दीजिए कि ये खंजर मुझे सौंप दे। महाराज, गुफा के राक्षस ने मरते समय कहा था कि असली दानव वो है जिसने मुझे भेजा है। तांत्रिक जी को खंजर की शुद्धिकरण की चिंता नहीं है, इन्हें इसकी शक्ति की भूख है। गौर से देखिए इनके गले की माला को, वो राजमाता के कक्ष के रेशमी धागे से बनी है। क्या? वज्रबाहु, अपनी माला दिखाओ। महाराज, इस मामूली सिपाही की बातों में मत आइए। ये खुद को बचाने के लिए तांत्रिक जी पर झूठा आरोप लगा रहा है। वीर, खंजर चुपचाप दे दो, वरना अंजाम बुरा होगा। अंजाम तो अब बुरा होगा ही मंत्री जी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपके और तांत्रिक के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी। पिताजी, वीर के पास जो खंजर है उसे छूते ही इसकी रोशनी नीली हो गई है। राजगुरु कहते थे कि तिलिस्मी खंजर केवल अपने असली मालिक के हाथ में ही नीली रोशनी देता है। क्या वीर ही इसका असली मालिक है? तो अंत में छोटी सी राजकुमारी ने सच जान ही लिया। हाँ इंद्रजीत, मैंने ही रक्त पिशाच को जगाया है। मैंने ही तेरे पहरेदारों को मरवाया और मैंने ही राजमाता को गायब किया है। नीच पापी, तूने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। मेरी माँ कहाँ है? तेरी माँ अंधेरी कोठरी में अपनी मौत का इंतजार कर रही है, लेकिन तुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू अब जिंदा नहीं बचेगा। पिशाच प्रकट हो। महल के फर्श से काला धुआं निकलता है और रक्त पिशाच दरबार के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। सैनिक डरकर पीछे भागने लगते हैं। सैनिकों, डरो मत, इस शैतान पर हमला करो। इंसानी खिलौने, तू मुझे नहीं मार सकता। मुझे सिर्फ वही मार सकता है जिसके खून में नीली अग्नि हो। तो फिर मेरा वार झेल। जैसे ही वीर खंजर से पिशाच पर हमला करता है, पिशाच चीखता हुआ पीछे हटता है। ये कैसे मुमकिन है?
एक साधारण रक्षक के अंदर नीली अग्नि कहां से आई? वीर, तू कौन है? अचानक तहखाने का दरवाजा टूटता है और मंत्री धर्मपाल अंदर घुसता है। राजमाता, अब आपके प्रवचनों का समय समाप्त हुआ। वीर और राजा दरबार में पिशाच से लड़ रहे हैं और आप यहाँ मेरी कैद में मरेंगी। जैसे ही आप मरेंगी, मैं राजा इंद्रजीत को मारकर खुद चंद्रगढ़ का मालिक बन जाऊंगा। लालच ने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है धर्मपाल। तू भूल गया कि वीर के गले में जो लॉकेट है वो कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि चंद्रगढ़ के असली वारिस की निशानी है। क्या? तो वीर वो मरा हुआ राजकुमार है जिसे हमने 20 साल पहले नदी में फेंका था? यही वो बच्चा है जिसे मैंने मारने की कोशिश की थी, पर इसकी किस्मत ने इसे बचा लिया। लेकिन आज ये खंजर और ये बच्चा दोनों मेरे होंगे। रक्त पिशाच, मेरे शरीर में समा जाओ, अब मैं अमर हूं। दानव और तांत्रिक एक हो जाते हैं। राजकुमारी, आप पिताजी को संभालिए। आज इस तांत्रिक का अंत मेरे हाथों ही लिखा है। वीर दानव की ओर झपटता है। दानव आग उगलता है, लेकिन वीर फुर्ती से बचते हुए खंजर को दानव की नाभि की ओर बढ़ाता है। रुक जाओ वीर, अगर तुमने तांत्रिक को मारा तो राजमाता भी मर जाएंगी। मैंने उन्हें एक ऐसे पिंजरे में रखा है जिसकी चाबी तांत्रिक के दिल की धड़कन से जुड़ी है। अब बोलो वीर, अपनी दादी को बचाओगे या अपने राज्य को? तुम्हारे पास केवल कुछ पल हैं। महाराज, अब बहुत देर हो चुकी है। अब आप राजा नहीं, सिर्फ एक लाचार पिता हैं। तांत्रिक जी, इस लड़के को अभी खत्म कीजिए ताकि हम अपना राज शुरू कर सकें। मंत्री, तूने जिस राजमाता के नमक पर अपनी जिंदगी गुजारी, आज उन्हीं की जान का सौदा कर रहा है। तू इंसान नहीं, एक कीड़ा है। धर्मपाल की बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं। वो नहीं जानता कि चंद्रगढ़ की रक्षा करने वाली कुल देवी की शक्ति इस पिंजरे से कहीं बड़ी है। वीर बेटा, मेरी चिंता मत कर, अपने धर्म का पालन कर। वीर, दादी माँ सुरक्षित है। मुझे कुल देवी का संकेत मिल गया है। वज्रबाहु, तूने कहा था कि तेरी धड़कन रुकते ही पिंजरा राजमाता को मार देगा, पर तू ये भूल गया कि एक दानव की कोई धड़कन नहीं होती, सिर्फ एक काला जादू होता है, और उस जादू का अंत ये खंजर करेगा। नहीं, दूर रहे मुझसे, ये खंजर तुझे भी जला देगा। अगर राज्य को बचाने के लिए मुझे जलना पड़े तो ये सौदा मुझे मंजूर है। वीर एक महान योद्धा की तरह खंजर को सीधे दानव की नाभि में उतार देता है। दानव के शरीर से काला धुआं निकलने लगता है। धर्मपाल, तूने मेरे भाई को नदी में फेंकवाया, मेरी माँ को कैद किया और मेरे राज्य से गद्दारी की। तेरी सजा मौत नहीं, बल्कि वो नरक है जो तूने दूसरों के लिए बनाया था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तांत्रिक ने मजबूर किया था। सैनिकों, इसे काल कोठरी में डाल दो और इसे तब तक खाना मत देना जब तक ये अपनी गद्दारी का हर सच उगल न दे। मेरे बच्चे, तू लौट आया। मैंने 20 साल तक इस दिन का इंतजार किया है। तू ही मेरा पोता आर्यन है, चंद्रगढ़ का असली वारिस। दादी माँ, मुझे तो बस इतना पता था कि मुझे अपने फर्ज के लिए लड़ना है, पर आज मुझे अपना परिवार मिल गया। युवराज आर्यन की जय, राजा इंद्रजीत की जय, चंद्रगढ़ अमर रहे।